लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। मछली भात खाकर लालू ने आरजेडी की सदस्यता अभियान की शुरुआत। जेडीयू में खेमाबाजी उभर कर आया सामने। आरसीपी के बिहार दौरे पर ललन सिंह का कटाक्ष। एक साल पूरा होने पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश की रिपोर्ट, गिनाई उपलब्धियां। तेजस्वी ने जातीय जनगणना को लेकर फिर नीतीश कुमार पर बोला हमला। मुंगेर रेल सह सड़क पुल पर बिहार में सियासत तेज। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। बिहार में एनआईए की टीम ने कुख्यात नक्सली प्रद्युम्न शर्मा और करीबियों पर कसा शिकंजा। एक साथ 3 जिलों में मारा छापा। पटना में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई। जेसीबी और कई नाव किए गए जब्त। गोपालगंज में मिठाई कारोबारी से 50 लाख की मांगी गई रंगदारी। मचा हड़कंप। और आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने बिहार के ईशान किशन। 15 करोड़ 25 लाख में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। अब खबरें विस्तार से। आज से आरजेडी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मछली भात खाकर सदस्यता अभियान का आगाज कर दिया है। पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी की जेडीयू से आरजेडी में वापसी के साथ ही सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। अगले 4 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लालू यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सबसे पहले सदस्यता दिलाई। इसके बाद कई लोग आरजेडी से जुड़े। पार्टी ने इस बार सदस्यता शुल्क 10 रुपए रखा है। साथ ही इस अभियान के लिए यह एक शर्त रखी गई है कि जो भी व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करता है वही सदस्य बन सकता है। सदस्यता अभियान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी को मजबूती देने के लिए लगना होगा। उन्होंने सदस्यता दिलाने के लिए लालू प्रसाद यादव का धन्यवाद दिया। जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर आखिर चुप क्यों है। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार नहीं कराएगी तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी। अब क्या हुआ? क्या यह सब ढोंग था? उन्होंने कहा कि जब वो कुंवारे थे तब बात चली थी कि बैठक होगी, ऑल पार्टी मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि मेरी शादी हो गई, हनीमून हो गया, अब तक बैठक नहीं हुई है। इसका दोषी केवल और केवल एनडीए और नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा कि कहां है डबल इंजन। वो कहते हैं कि हम देने के लिए तैयार हैं, एक लेने के लिए तैयार नहीं है। 19 लाख रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। चुनाव खत्म होता है तो अपने वादे से पलट जाते हैं। जेडीयू में खेमेबाजी उभर कर सामने आ गई है। आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश के जन्मदिन 1 मार्च से बिहार में जेडीयू का अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसको लेकर ललन सिंह के गुट के लोग हमलावर हो गए हैं। ललन सिंह ने बिना नाम लिए साफ कर दिया कि आरसीपी सिंह ने कौन से अभियान चलाने की बात कही है वे ही बताएंगे। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि पार्टी के संगठन का काम है तो यह चल रहा है। प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इसको लेकर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। पार्टी संकल्पित है कि हमारे यहाँ नेता एक है। जो लोग पार्टी के लिए समर्पित हैं उन्हें पूर्ण सम्मान और जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं विशेष राज्य के मुद्दे पर कहा कि बिहार अपना हक मांग रहा है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिहार पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने 1 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने 1 साल में विभाग द्वारा किए गए कामों को गिनाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया है। काफी पंचायतों को नगर परिषद क्षेत्र में तब्दील किया गया है। साथ ही बिहार में पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव कराना विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पंचायतों में लोक सेवा केंद्र खोलने की योजना और नल जल योजना का लक्ष्य जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का प्रदेश है और बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। इस स्थिति में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोगों ने 50% आरक्षण भी दिया है। अब जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं उन्हें ही बैठक में जाना पड़ेगा, कोई उसका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। मुंगेर रेल सह सड़क पुल और घोरघट पुल का उद्घाटन होते ही बिहार में राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार इसे उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि गंगा नदी पर पुल बनाने में काफी लंबा समय लग गया। निश्चित रूप से इसके लिए मैं सीएम नीतीश कुमार को बधाई देता हूं और अटल बिहारी वाजपेयी को याद करूंगा कि उनके ही यह सैंक्शन किया गया था। लेकिन इसके पूरा होने में इतनी देर क्यों हुई? इतनी देर किसी काम में नहीं होनी चाहिए। पुल के बनने में इतनी देरी हुई जिससे व्यापारियों और लोगों को परेशानी हो रही है। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। आपको बता दें कि शुक्रवार को मुंगेर में गंगा नदी पर बने मुंगेर खगड़िया श्री कृष्ण सेतु का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया।
बिहार में शनिवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने कुख्यात नक्सली प्रद्युम्न शर्मा और उसके करीबियों के यहाँ छापेमारी की। एनआईए की यह छापेमारी औरंगाबाद, नवादा और जहानाबाद में की गई। एनआईए की कार्रवाई जहानाबाद में प्रद्युम्न शर्मा, उसके नजदीकी विकास कुमार, राजीव कुमार, औरंगाबाद में अनिल यादव और नवादा में सहदेव यादव के ठिकानों पर की गई। छापेमारी टीम ने क्या बरामद किया यह फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है। टीम ने 4 घंटों तक इनके घरों को खंगाला। आपको बता दें कि हार्डकोर नक्सली सहदेव यादव पर कई मामले दर्ज है। साल 2008 में जमुनिया गांव में लालू यादव के घर को डायनामाइट से उड़ा दिया गया था। इसके पीछे सहदेव यादव का ही हाथ बताया जाता है। वहीं जहानाबाद में 2 जगह पर केंद्रीय टीम ने छापेमारी की। हुलासगंज थाना के रुस्तमपुर में कुख्यात नक्सली प्रद्युम्न शर्मा और मोकिनपुर में पैक्स अध्यक्ष विकास शर्मा के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। बांका के सुइया बेलहर मुख्य मार्ग पर सुबह बारातियों से भरी एक स्कॉर्पियो बलसारा मोड़ के पास सड़क किनारे पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान चालक सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज कटोरिया रेफरल में किया जा रहा है, जहां से उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया गया। दुर्घटना में स्कॉर्पियो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हुआ है। घायलों में शंभूगंज थाना क्षेत्र के करसोप गांव के सुनील सिंह का बेटा अवधेश कुमार सिंह, विजय सिंह का बेटा रोहित सिंह, चालक प्रतापपुर गांव निवासी जामुन मंडल का पुत्र छोटू कुमार शामिल है। घायलों ने बताया कि शुक्रवार रात सभी लोग करसोप गांव से देवघर बारात गए थे। ऐसे में वहां से वापस लौटने के दौरान बलसारा मोड़ के पास चालक को झपकी आ गई। इसके कारण गाड़ी असंतुलित होकर सड़क किनारे से पलट गई। गोपालगंज जिले में एक मिठाई व्यवसायी से धमकी वाला पत्र के जरिए 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की है। धमकी भरा जो पत्र भेजा गया है उस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि हमारे बारे में गूगल सर्च कर पता कर लेना कि हम कौन हैं। घटना हथुआ थाना क्षेत्र के हथुआ बाजार की है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि हथुआ राज के मैरिज हॉल में स्थित संध्या स्वीट्स मिठाई दुकान के संचालक चंदन कुमार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। व्यवसायी शुक्रवार की रात करीब 10 बजे अपने दुकान पर बैठा था, तभी बाइक सवार 3 अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करने लगे। जाने के बाद दरवाजे पर एक पत्र फेंका। इसमें 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई है। पटना में अवैध बालू खनन को लेकर छापेमारी की गई। खनन विभाग को जैसे ही गंगा घाट पर अवैध बालू खनन की जानकारी मिली, तुरंत टीम गठित कर कार्रवाई की गई। टीम ने गंगा घाटों पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी और नावों को जब्त कर लिया। खनन विभाग की टीम जैसे ही गंगा घाटों पर पहुंची, भगदड़ मच गई। नाव छोड़कर अवैध बालू खनन में लगे लोग भागने लगे। इस दौरान उन्होंने ओवरलोड बालू लदे वाहनों को जब्त किया। छापेमारी करने पहुंची टीम के सदस्यों ने बताया कि बालू माफिया के खिलाफ लगातार शिकायत आ रही है। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। खनन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अवैध बालू खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी चलती रहेगी। बेंगलुरु में हो रहे आईपीएल नीलामी के पहले दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पर पैसों की बरसात हो गई। उम्मीद के मुताबिक ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख की भारी रकम में खरीदा है। ईशान किशन की बोली 2 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी। इसके लिए मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद ने बोलियां लगाई। अंत में मुंबई इंडियंस ने ही ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके साथ ही सिक्सर किंग युवराज सिंह का रिकॉर्ड टूटने से बच गया। 16 करोड़ के साथ युवराज सिंह सबसे महंगे भारतीय थे जिन्हें ऑक्शन में खरीदा गया था। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुंबई ने किसी खिलाड़ी पर 10 करोड़ से अधिक की बोली लगाई है। इससे पहले 23 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन 2018 में 6 करोड़ 40 लाख रुपए में टीम में शामिल हुए थे। अपनी कीमत को सही साबित करते हुए ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस के लिए कई ताबड़तोड़ पारियां खेली। साल 2020 में ईशान ने आईपीएल में 30 छक्के लगाए थे, जो उस सीजन में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के थे। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।